बस आज की बात है बहू, कल शाम तक तो हम आ जाएंगे। छोटी, मैंने कितनी देर पहले बोला था तुझसे कि गुड़िया के लिए दूध ला दे, ये भूखी है, लेकिन तू तो सुनती ही नहीं है। और एक माँ जी, आप बताओ क्यों जा रहे हो? आप बताओ, मैं गुड़िया को संभालूं या घर का काम करूं? दीदी, मैं क्या खाली बैठी हुई थी? अरे सुबह सुबह जेठ जी ऑफिस गए हैं, उनके लिए नाश्ता बनाया, आपके बेटे का टिफिन बनाकर दिया, उसे स्कूल भेजा, कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, मैं खाली नहीं बैठी। बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? माँ जी, 1 घंटे पहले बोला था मैंने इससे कि गुड़िया के लिए दूध ला दे। बताओ इसे दवाई कब दूंगी मैं? अभी तो इसने दूध ही नहीं पिया, तबीयत खराब हो रही है इसकी। मैं मानती हूँ छोटी बहू, तू सारा काम करती है, लेकिन जो काम पहले करने का है वो कर लिया करना। माँ जी, मैं अकेली जानू काम करने वाली? अरे 2 मिनट लेट हो भी गया तो कौन सी आफत आ गई? बहू, तूने एक दूध के लिए इतनी चिकचिकबाजी कर दी। माँ जी, आपको तो मेरा बोलना चिकचिकबाजी लगता है। सुबह से घर का सारा काम कर रही हूँ, मुझे फुर्सत मिल रही है क्या? और माँ जी, आपको मेरे बोलने का तरीका नजर आता है, दीदी का नहीं आता? ये कैसे बात करती है मुझसे? अरे मैं देवरानी हूँ, इनकी नौकरानी नहीं, आराम से भी तो बोल सकती है। ऐसे ऑर्डर झाड़ती रहती है हर टाइम, मेरा मन नहीं करता माँ जी ऐसे काम करने का। प्रिया, ये बच्ची है और ये सुबह से रो रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है इसको। वरना मैंने तेरे साथ कौन सा काम नहीं करवाया, बताना जरा। छोटी बहू, तू कितनी देर से काम काम कर रही है? अरे कौन सा काम? तुझे आज ही तो अकेले काम करना पड़ गया क्योंकि मुझे शादी में जाना है, और जरूरी नहीं होता तो मैं जाती भी नहीं। अरे इतना तो समझ बहू कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, मुझे पता था, आपको तो मेरी हर बात ही गलत नजर आती है, बस आपको तो कुछ भी करके दीदी को सही साबित करना है। मुझे भी 8 दिन हो गए देखते देखते माँ जी, सारा दिन गुड़िया को लेकर बैठी रहती है दीदी, तो कुछ भी काम नहीं करवाना होता। और इतनी तबीयत खराब है ना गुड़िया की, तो जाकर डॉक्टर के दिखा के आओ, घर में बैठे बैठे कोई बच्चा ठीक नहीं होता। अच्छा बहाना मिल रहा है, गुड़िया की तबीयत खराब है, सारा दिन गोदी में लेकर बैठी रहती है इसे। छोटी, एक काम कर, तू लेकर बैठ जाएगा इसे गोदी में। जब से ये हुई है तूने कभी लिया इसे गोदी में? सारा दिन काम 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 करती रहती है। देख लिया माँ जी आपने, इसे मेरी बेटी का बीमार होना बहाना लगता है। इसे लगता है मैं बहाने कर रही हूँ, गोदी में लेकर बैठी हूँ। अरे इससे कह दो ये ले लेगी गुड़िया को, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। पहले दिन बीमार हुई थी ना गुड़िया, जब इसने चिक चिक करना शुरू किया था। ए बहू, तू भी थोड़ा आराम से बोला कर, तेरी बोली में बिल्कुल भी रसा नहीं है। तू इससे आराम से बोल कर ना 2 काम करवा लेगी, लेकिन ऐसे गुस्से में बोलती है ना तो देख कोई भी नहीं करता। सुन बड़ी बहू, तेरी सगी बहन है ना, उससे भी तू 2 शब्द प्यार के बोलेगी ना, तभी वो तेरा काम करेगी। ये तो तेरी देवरानी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब इस घर से 1 दिन के लिए भी निकलना मुश्किल है। मना कर देती हूँ इनसे, यही हो जाएंगे शादी में। यहाँ तो घर के झगड़े ही खत्म नहीं होते। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो, आप चले जाओ। फिर सही कह रहे हो आप, मामा जी मामी जी को बहुत बुरा लगेगा, वो तो यहाँ हर फंक्शन में आते हैं, फिर आपका जाना जरूरी है। चले जाओ माँ जी, मैं देख लूंगी। हाँ बहुत जरूरी है, बस इसीलिए जा रही हूँ, और कल शाम तक आ जाऊंगी मैं। लेकिन तुझे जो समझाया है ना, उस बात पर ध्यान देना। तू थोड़ा प्यार से बात किया कर छोटी बहू से। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। आप आराम से जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। अरे चिंता तो है ही मुझे, सर्दी शुरू हुई नहीं कि मेरी बच्ची बीमार हो गई उसी दिन से। छोटी सी बच्ची है। और तू भी अपना ध्यान रखना, थोड़ा ठंड में कम निकलना, तेरी ठंड लगती है इसको। ठीक है माँ जी। ये गुड़िया हो गई, क्या हो गई? अरे घर में अनोखा बच्चा हुआ है क्या? सारा दिन तो सोने नहीं देती, पै 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 पै। सारा दिन तो घर का काम करो, फिर रात में गुड़िया शुरू हो जाती है, पै 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 पै, सोने भी नहीं देती। और एक वो माँ जी, जब से गई है 10 बारी फोन कर लिया है, गुड़िया ठीक है, गुड़िया ठीक है। वो तो शुक्र है पोती है, अगर पोता होता फिर क्या करती है। और वो एक मेरी कामचोर जिठानी सारा दिन बच्ची को गोद में लेकर बैठी रहती है बहाने लगाकर। अरे ऐसे तो बच्चे को गोदी में लेकर कोई भी बैठ सकता है, मैं भी बैठ सकती हूँ। बच्चे को गोद में लेकर बैठना कौन सी बड़ी बात है? जानबूझकर नहीं देती है मुझे, क्योंकि घर का काम करना पड़ेगा ना। घर का काम करूं मैं, और वो महारानी बच्चे को लेकर बैठी रहती है। प्रिया आ गई महारानी। प्रिया, तूने सेब नहीं काटे क्या? आजा सेब काट ले,
और रूम में आ जा, दोनों वहीं पर बैठकर खाएंगे। और प्रिया तू भी कोई स्वेटर पहन ले, बहुत सर्दी हो रही है। अब तो तूने संभाला हुआ है पूरे घर को, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है दीदी, आप बाहर जाइए, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए सेब। ठीक है। फिर माँ जी कहती है मेरी बोली में रसा नहीं है, कितना भी प्यार से बात कर लो इसे, लेकिन हमेशा इसका मुंह फूला रहता है। हाँ, अब इस महारानी को सेब काट कर दो। सेब काटने में भी जोर पड़ते हैं महारानी को। और गुड़िया बिल्कुल भी नहीं रो रही है, बस बहाना चाहिए मेरी जिठानी को। तो अब से मैं इन्हें रूम में ले जाकर कुछ नहीं दूंगी। अरे गुड़िया बीमार है, ये नहीं। दीदी खाना बन गया है, दीदी बाहर ही आ जाओ, आप उधर ही बैठकर खा लो। मेरे तो पैरों में बिल्कुल जान नहीं रही है, काम कर करके थक चुकी हूँ। मेरी बस की नहीं है अब आपके लिए रूम में खाना लेकर आना। छोटी, बाकी घर में सबने खा लिया? हाँ, इन्होंने, जेठ जी ने और आपके बेटे ने, सबने खा लिया है। सब लोग टीवी देख रहे हैं ड्राइंग रूम में। आप ही रह रहे हो बस, और आपका रूम दीदी दूर पड़ता है, और एक एक रोटी गरम लेकर मुझसे नहीं आया जाता इतनी दूर। बाहर ही आ जाओ। छोटी, लेकिन मैंने कब कहा तुझसे कि मुझे रूम में लाकर खाना दे? और मैंने कब कहा है तुझसे कि तू घर का सारा काम कर? तू ले लिया कर गुड़िया को थोड़ी देर, मैं कर लूंगी घर का काम। तो तू कभी हाथ ही नहीं लगाती गुड़िया के। तूने खाना बना लिया ना, तो अब तू लेकर बैठ जा इसको। बर्तन वगैरह मैं साफ कर दूंगी और किचन भी समेट दूंगी। ये बेड पर लेटती नहीं है, बस ये दिक्कत है, ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है बीमारी की वजह से। दीदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे गोद में लेकर ही तो बैठना है, मैं भी बैठ जाऊंगी। आप जाकर बर्तन साफ कर लीजिए और किचन समेट देना, और थोड़ा दूध का देख लेना, दूध का क्या करना है। हाँ ठीक है, बस तू इसे लेकर बैठ जा। इसे लेकर बैठना ही तो है दीदी, मैं लेकर बैठ जाऊंगी, आप जाकर थोड़ा काम कर लो। और हाँ दीदी, वो आज मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, थोड़े कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी धुल देना आप, रात को सूख जाएंगे, अंदर रूम में डाल देंगे। नहीं छोटी, देख मैं रात को कपड़े नहीं धुलूंगी, मुझे सर्दी लग जाएगी। और माँ जी ने कहा है कि माँ की सर्दी ही बच्चे को लगती है। अरे कोई बात नहीं, मैं कल दिन में मशीन लगा लूंगी, तू बस गुड़िया को संभाल लेना। दीदी अच्छे से सारे बर्तन साफ कर देना। अब पता चलेगा जिठानी जी को, बहुत मजे ले रही है ना 8 दिन से। कितना आसान है बच्चे को गोदी में लेकर बैठना। ये क्या, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे लगता है इसने पोटी कर दी। छी, ये बच्चे भी ना आफत की पुड़िया होते हैं। दीदी, दीदी, क्या क्या हुआ छोटी? दीदी लगता है इसने पोटी कर दी, बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है, आप ही संभालो इसे। लो दीदी इसको जल्दी। दीदी आपको घिन नहीं आती क्या? एक काम करो, आप ही संभालो अपनी बेटी को, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। मुझे तो भाई ये सब नहीं होता, मुझे तो बहुत घिन आती है। छोटी, ये तेरी भी तो बेटी लगती है ना, और बच्चे ने पोटी तो की है। कभी हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ने भी हमारी पोटी साफ की होगी ना। और ये भी मेरी बच्ची है छोटी, मुझे तो घिन नहीं आती। हाँ तो दीदी आप माँ हो ना इसकी, और अपने बच्चे से ना किसी को घिन नहीं आती, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। बुरा मत मानना छोटी, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आगे जाकर तुझे भी तो करना है ना यही काम। छोटी, कल को तेरे भी बच्चे होंगे। हम बड़े होकर जब बीमार पड़ जाते हैं, हमसे अपना काम नहीं होता, तब भी तो कोई करता है ना दूसरा। तो ये तो छोटी बच्ची है। चल कोई नहीं, मैं समझती हूँ, अभी तुझे खुद के बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुझे ये सब नहीं पता। छोटी, तू बस इसे खिला लिया कर थोड़ी देर, डायपर मैं बदल दूंगी, तेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी घर के काम में। मैं भी डायपर बदल देती हूँ, फिर तू इसे ले लेना, मैं कर लूंगी बाकी का किचन का काम। नहीं दीदी, अभी मैं कर लूंगी, फिर आप कल से देख लेना। ठीक है। माँ जी, आप इसे लेकर बैठ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ, सब लोग जाएंगे अभी ऑफिस। हाँ ला दे। छोटी, छोटी तू नहा ली क्या? आज झाड़ू नहीं लगाई तूने? हाँ दीदी, मैंने झाड़ू भी लगा ली, पोछा भी लगा दिया, और नहाकर पूजा भी कर ली। लेकिन कब लगाई और कहाँ लगाई है? मैंने तो नहीं देखा। दीदी आप तो 6 बजे उठते हो,
मैंने तो सुबह 5 बजे ही झाड़ू पोछा कर लिया अपने रूम में। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये बस अपने अपने कमरे में झाड़ू पोछा करती है। कल भी नहीं लगाई थी इसने, पर मुझे लगा था कल कि साफ नहीं लगाई होगी, इसलिए मैंने दोबारा लगा लिया था। आज इसने अपने मुंह से बता दिया ना। कई दिन हो गए हैं मुझे छोटी देखते देखते। क्या चल रहा है तेरे मन में? अरे ये पूरा घर तेरा नहीं है क्या? यहाँ तो किस कमरे में नहीं जाती है या यहाँ नहीं आती है? अपने अपने कमरे में झाड़ू पोछा क्यों करती है तू? ये क्या तरीका है छोटी बहू? बहू, हम तेरे अपने नहीं है क्या? ये घर तेरा भी तो है, जितना बड़ी बहू का है उतना तेरा भी है। माँ जी, जब से दीदी को बेटी हुई है ना, ये तो महीने में 15 दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहती हैं। कभी इनको ठंड लग जाती है, कभी इस गुड़िया को ठंड लग जाती है। और अब तो माँ जी कितने दिनों से आपके भी घुटने में दर्द हो रहा है। मुझे क्या ठंड नहीं लगती माँ जी? मैं लोहे की बनी हूँ क्या? मैं भी इंसान हूँ ना। अरे तेरी परेशानी क्या है? चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मेरी बेटी बीमार हो, तू एक बात बता, मैंने अपना कोई काम छोड़ा है? सुबह का नाश्ता डेली मैं ही बनाती हूँ, रात का खाना भी मैं ही बनाती हूँ। मैं मानती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तूने कम से कम 1 महीने मेरा सारा काम किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर वक्त ही चिकचिकपाची करती रहेगी। अरे जब तुझे बच्चा होगा ना, मैं 1 महीने की बजाय 2 महीने तेरी सेवा कर दूंगी। अब जा कहाँ रही है? दोपहर को खाने में अरबी की सब्जी बना लेना, लेकिन पापा जी अरबी की सब्जी नहीं खाते तो उनके लिए लौकी बना देना। दीदी, मुझसे 36 तरह का खाना नहीं बनता है, और ना ही इतने सारे लोगों का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आपको जो बनाना है आप देख लेना, मैं तो अपने नूडल्स बनाकर खा लूंगी। ये घर है, होटल नहीं है जो नूडल बनाकर खा लेगी। तेरे मायके में भी यही सब होता है क्या? वहाँ सब अपना अपना अलग अलग खाना बनाकर खाते हैं क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी मेरे मायके के बारे में कुछ बोलने की? अगर मैं बोलने पर आई ना तो आप सुन नहीं पाओगी। वो कहावत तो सुनी होगी ना तूने छोटी, कि जो पीहर में देखती है लड़की वही ससुराल में करती है। तो तेरे मायके में होता होगा ना ऐसे, सब अपना अपना काम करते होंगे। तेरी भाभी अपना काम करती होगी, तेरी मम्मी अपना काम करती होगी, इसलिए तो तू ये सब कर रही है यहाँ पर। मैंने अपने मायके में कुछ भी देखा हो, लेकिन आप जैसी जिठानी नहीं देखी। और आज के बाद अगर आपने मेरे मायके के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दीदी, वरना दिखा दूंगी कि देवरानी कैसी होती है। खूब सेवा कर ली मैंने आपकी, बहुत हाथों में रोटियां दे दी, अब नहीं होता मुझसे। बड़ी बहू, ये तो गलत बात है ना। अरे यहाँ की बात यहाँ तक रखो, तू इसके मायके तक क्यों जा रही है? अरे थोड़ी बहुत शर्म कर लो, कहीं आस पड़ोस कहीं से आवाज आ रही है? दिन निकलता नहीं है, तुम दोनों के कलेश शुरू हो जाते हैं। दोनों की दोनों एक जैसी हैं। हाँ माँ जी, देखो कब आएंगे भैया, फिर मैं कम से कम 1.25 महीना तो रुक कर आऊंगी माँ जी। वैसे भाभी तो ठीक होगी ना तेरी? हाँ माँ जी, अब तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसलिए बुला रही है मम्मी मुझे। छोटी छोटी, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो तू एक बार अपने जेठ जी के कपड़ों पर प्रेस कर दे, सुबह ऑफिस पहन कर जाएंगे वो। दीदी, आपकी परेशानी क्या है? नहीं, आप मुझे बता ही दो, आज बता ही दो आप मुझे, आप चाहती क्या हो और आपने मुझे समझा क्या हुआ है? सुबह से लेकर शाम तक आपका बस यही रहता है, ये कर दे, वो कर दे, ये कर ले, वो कर ले। क्यों दीदी, कौन हूं मैं आपकी देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। क्यों भूल जाते हो आप? ये अपना काम तो खुद कर सकती हो ना आप। अरे ये क्या बात हुई कि जेठ जी के कपड़ों पर प्रेस कर दे? क्यों भाई, मैं क्यों करूं? ऐसा है, तू कल परसों इस घर में शादी करके आई है। अरे 5 साल से मैं तेरी पति का खाना बना रही थी, सारा काम कर रही थी, तो मैं क्या नौकरानी थी? 5 साल से ना तेरे पति को प्रेस वाले कपड़े पहनाकर ऑफिस भेजा है। एक एक जिम्मेदारी उठाई है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा रूम है या ये इनका खाना है, ये देवर का खाना है, समझी तू? फिर क्या हो गया दीदी, जो ये कमा कर ला रहे थे वो भी तो घर में तेरे थे, वो सब भी तो आप लोग ही यूज कर रहे थे, तो इनका काम क्या मैं करती आकर? हाँ, बस तेरा पति कमाता है इस घर में, उन्हीं की कमाई से खर्चा चलता है इस घर का। अगर देवर जी ने इस घर में कुछ कमा कर दिया है ना, तो कोई एहसान नहीं किया। सबसे ज्यादा पापा जी का पैसा ना देवर जी की पढ़ाई में ही लगा है। यही संस्कार लेकर आई है अपने मायके से। हाँ, मैं तो यही संस्कार लेकर आई हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए? यही सिखाकर भेजा है क्या कि जाकर बस देवरानी पे हुक्म चलाओ, देवरानी को नौकरानी समझो? अगर मुझे पता होता ना कि आप जैसी जिठानी होती है तो मैं इस घर में कभी शादी कर नहीं आती। आज तक सुना था
कि ननद घर खराब करती है, ननद बुरी होती है, लेकिन आप जैसी जिठानी तो ननद से भी खतरनाक होती है। इतने अच्छे अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए थे मेरे देवर के लिए, पर इतनी किस्मत खराब थी जो तेरी जैसी देवरानी इस घर में आ गई। आपका देवर मेरा पति है, समझिए आप। बड़ी बहू, ले अपनी बेटी को ले। देख रहे हो माँ जी आप कितनी जवान चला रही है ये। हाँ, जैसे आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बहू ले ले गुड़िया को ले। माँ जी, ये आप कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है माँ जी? आप कहाँ जा रहे हो ये बैग लेकर? जा कहाँ रही हैं? अरे सारा दिन तो घर में कलेश रखती है, दुखी होकर जा रही होंगी माँ जी मामा जी के घर। हाँ, जैसे आप तो कलेश करती ही नहीं हो। चिंता मत करो, मैं मामा के घर नहीं जा रही। बुढ़ापे में अपने मायके में जाकर रहती हुई अच्छी लगूंगी क्या? मैं गांव जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। सास तो जा रही है, आराम से रहना पीछे से। सीधी सास तुम दोनों से सहन नहीं हो रही है। मैं अगर तुम्हारे सिर में आग डालती ना और तुम्हारे नाक में दम करती, तब तुम्हें पता चलता कि सास कैसी होती है। हमेशा मैंने यही सोचा था कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है, इसलिए हमेशा बहुओं को बेटी मानूंगी, लेकिन मैं गलत थी। दिन की शुरुआत घर में कलेश से होती है। सारा दिन घर में काम के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अरे इतना बड़ा तो मेरा परिवार भी नहीं है। बाप बेटे पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर में घुसते हैं। जितना मुझसे होता है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। अब मेरे घुटनों से नहीं खड़ा हुआ जाता तो मैं कौन सा काम कर लूँ? और जब मुझे खुद ही रोटी बनाकर खानी है, अपना काम खुद ही करना है, घर का सारा काम करना है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं तो अपने गांव वाले घर में रहकर अपना करके खा लूंगी, और इस बहाने गांव के घर की देखभाल भी हो जाएगी। तुम दोनों का जैसा मन करे वैसा रहो। यहाँ पर लड़ना है लड़ो, अलग होना है अलग रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, पर मैं इतने कलेश में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, आप कहीं मत जाइए, मैं आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ माँ जी, मैं भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। मैं भी दीदी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानूंगी, लेकिन आप ये घर छोड़कर मत जाइए। सॉरी दीदी, सच में गलती मेरी है। जब से आपको गुड़िया हुई है, बस मुझे ऐसे लगने लगा कि सारा काम मैं ही करती हूँ घर का, लेकिन मैं भूल गई थी दीदी। कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं छोटी, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैं हमेशा जेठानी बनकर रही, मैंने कभी तेरी बहन बनने की कोशिश ही नहीं की। माँ जी सही कहती हैं कि प्यार से दो काम फालतू हो जाते हैं, लेकिन मेरे बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं होता। माँ जी आप बस एक मौका दे दीजिए हमें, अब हम घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अब हम हमेशा बहनों की तरह रहेंगे।